बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का टॉपिक है लेंसेज। लेंसेज होते क्या हैं, इनकी अक़साम, इनके इस्तेमालात और इस्तिलाहात बताएं। लेंसेज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ग्लासेस में ऐनकों में इस्तेमाल करते हैं साफ देखने के लिए, वो लेंस होते हैं। ये वो लफ्ज़ है असल में लेंस। ये लेंस जो होते हैं कैमरे में भी इस्तेमाल होते हैं, बाइनोकुलर में। इसके अलावा मैंने आपको बताया पेरिस्कोप में भी इसे क्या कहा जाता है, टेलीस्कोप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होते क्या हैं असल में? शफाफ जिस्म होता है जिसकी कम अज़ कम एक या दो सतहें कर्व या टेढ़ी हों। जिसकी कम अज़ कम एक या ज़्यादा सतह कर्व या टेढ़ी हों, कर्व या टेढ़ी हों, उसे लेंसेज कहते हैं। लेंसेज में इमेज कैसे बनता है? रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। लेंसेज के इस्तेमालात, लेंसेज को ऑप्टिकल आलात में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल आलात, ऑप्टिकल आलात क्या होते हैं? कैमरे में इस्तेमाल किया जाता है, आई ग्लासेस यानी ऐनकों में इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंसेज का इस्तेमाल अहम है। ऑप्टिकल आलात मसलन कैमरे में, पहला है कैमरे में, आई ग्लासेस ऐनकों में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाखों लोग साफ देखने के लिए लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं। अब लेंसेज की अकसाम। लेंसेज की बेटे दो अकसाम है। एक होता है कन्वेक्स लेंस, ये शक्ल में दिखाया गया कन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है कनकेव लेंस, ऐसा लेंस जो दरमियान से मोटा किनारों से बारीक हो उसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो दरमियान से बारीक किनारों से मोटा हो उसे कनकेव लेंस कहा जाता है। इसके उलट ये दरमियान से मोटा होता है, किनारों से बारीक होता है। ये दरमियान से बारीक होता है, किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। अब मजीद थोड़ा सा फर्क इसमें देखेंगे। ये कन्वेक्स लेंस शक्ल में दिखाया गया है। कन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज जब टकराती हैं, टकराने के बाद एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए ऐसे लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ऐसे लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है क्योंकि पैरेलल रेज टकराने के बाद एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती हैं। जबकि कनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। कनकेव लेंस में क्या होता है? पैरेलल रेज टकराने के बाद एक पॉइंट की तरफ मुड़ती महसूस होती हैं, लेकिन वहां से बड़े जाविये पर मुंतशिर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इसलिए ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस यानी मुंतशिर करने वाला लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। मजीद ये है, इसमें पहली इस्तिलाहात जो हम पढ़ें लेंस की इस्तिलाहात। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल लेंस की दोनों सतहें एक सफेयर का हिस्सा होती हैं। एक सफेयर के क्या होती हैं? हिस्सा होती हैं। लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली सीधी लाइन, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली सीधी लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, सफेद लेंस के ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के सेंटर सी को, इसी मकाम को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। लेंस के सेंटर पर पॉइंट को, लेंस है ये लेंस है, इसके सेंटर पर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। अब देखें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल फोकस। असल में प्रिंसिपल फोकस बनता कैसे है? प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में पैरेलल रेज टकराने के बाद एक नुक्ते पर मुर्तकद हो जाती हैं। जिस नुक्ते पर मुर्तकद हो जाती हैं उसे कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि यह असल रेस के काटने से नहीं बनता है, इसलिए इसे वर्चुअल फोकस कहा जाता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेस टकराने के बाद एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये यहाँ से मुंतशिर नहीं, इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इसे कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि यह असल रेस के काटने से बना है, इसलिए इसे रियल फोकस भी कहा जाता है। अब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के फासले को, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के फासले को फोकल लेंथ कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है। इधर से ये प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से इस पोल तक के फासले को फोकल लेंथ कहा जाता है। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। फोकल लेंथ को कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए तजर्बा क्या होता है? फोकल लेंथ मालूम करने का सरगर्मी या तजर्बा क्या होता है? एक सफ़ेद स्क्रीन, ये सफ़ेद स्क्रीन दिखाई गई है, ये लेंस पड़ा हुआ है, ये खिड़की है, खुली हुई खिड़की है।
اس میں امیج بناتے ہیں، جب امیج اس کے بنتے ہیں اس کو قریب کرتے جائیں گے، اسکرین کے قریب کرتے جائیں گے، جب اسکرین پر امیج صاف اور دور کے جسم کا صاف بنتا ہے تو اس فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں، یہ فاصلہ اس لینس کا کیا ہوگا، اندازاً فوکل لینتھ ہوگا۔ یہ تجربہ دہراتا ہوں سرگرمی، یہ تجربہ کیا ہے، یہ کھلی ہوئی کھڑکی ہے، یہ لینس ہے اور یہ سفید اسکرین ہے، کھلی ہوئی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے، امیج بنانا ہے، دور کے جسم کا امیج بنانا ہے، اس کو پیچھے کرتے جائیں گے لینس کو، جب اس سکرین کے اوپر اس دور کے جسم کا امیج صاف بن جاتا ہے تو یہاں سے لے کر اس فاصلے تک کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کے اپراکسیمیٹ فوکل لینتھ کہلاتا ہے۔ اب اس کے آ رہے ہیں ہم دلچسپ اپنا اہم مروزی سوالات کی طرف، اس میں دو مروزی سوال مین بن رہے ہیں۔ پہلا ہے لینسز کے استعمالات کیا ہیں، لینسز کے استعمالات تحریر کریں۔ لینسز کے استعمالات جو ہیں 55 پیج پہ دیکھیں، لینسز کے استعمالات، آپٹیکل آلات مثلا کیمرے میں، آئی گلاسز میں، اس کے بعد مائکروسکوپ میں، ٹیلیسکوپ میں اور پروجیکٹر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 55 پیج پہ سب سے اوپر آپٹیکل آلات میں اس کا استعمال بتایا گیا ہے۔ دوسرا سوال جو بن رہا ہے، کنویکس لینس کو کنورجنگ لینس کیوں کہا جاتا ہے، کنویکس لینس کو کنورجنگ لینس کیوں کہا جاتا ہے۔ 55 پیج پہ یہ ڈائیگرام دیکھیں، اس کا جواب دیکھیں، یہ ڈائیگرام ہے، واضح جواب ہے۔ پرنسپل ایکسس کے متوازی ریز ٹکرانے کے بعد ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں، مرتکز ہو جاتی ہیں، اس لیے اس لینس کو کنورجنگ لینس کہا جاتا ہے۔ یہ کنورجنگ لینس آپ کو اوپر میں بتاتا ہوں، یہ یہاں پر کنورجنگ لینس کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیرالل ریز ایک پوائنٹ پر سمٹ جاتی ہیں، ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کنویکس لینس میں پیرالل ریز ٹکرانے کے بعد ایک پوائنٹ پر سمٹ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے اس لینس کو کنورجنگ لینس بھی کہا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹے، اس کو صحیح طرح یاد کر لینا بیٹا۔